हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट में एसएसटी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं पूछे जाते हैं उनके बारे में, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। ये प्रश्न हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी से है, भर भर के प्रश्न आते हैं सीटेट में। आप लोग एक काम करिएगा कि सीटेट का 6 से 8 तक का, सीटेट के लिए 6 से 8 का आप लोग एसएसटी की बुक है उसे पूरा अच्छे से पढ़ जाइएगा, क्योंकि इसमें जो भी देखिए 60 प्रश्न आते हैं, आप लोग को पता है 60 नंबर का आता है। 20 प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्वेश्चन से रहते हैं, और 40 जो नंबर के 40 प्रश्न होते हैं वो पेडागोजी होते हैं, और वो बिल्कुल एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होते हैं। पिछली बार सीटेट ये भर भर के पूछा था। तो देखिए, सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे, एक एक थ्योरी कवर करते हुए चलेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू मॉक टेस्ट बाकी चीज़ें हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। अगर आपने ध्यान से थ्योरी पढ़ लिया ना, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के यहीं से पक्के हो जाने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भीमबेटका के बारे में। इसे आप क्या करेगा, 3 स्टार लगा के लिख लीजिएगा। और एक बात और मैं पहले से बोलती आ रही हूँ कि जब भी पढ़ने बैठो तो आप लोग कॉपी पेन लेके पढ़ने बैठो। आप लोग पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए आप लोग। मैं भी यही करती थी। ये जो चीज़ें हैं, आप लोग खुद का जो हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं, ये पेपर के टाइम में आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली हैं, बहुत ही यूज़फुल होती हैं। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपकी जो क्लास है पेपर के टाइम तक चलने वाली है। मैं आपका साथ पेपर के समय तक दूंगी। आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी टॉपिक हैं, सारा मैं क्लियर करा दूंगी। आप लोगों को कोई कहीं से परेशानी नहीं होगी। और इसकी पीडीएफ या जो मैंने सीटेट की हैंड रिटेन नोट्स बनाई है वो मैं टेलीग्राम में दे दूंगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। आपको वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और सीटेट की हैंड रिटेन नोट्स भी वहाँ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में सीटेट ने पहली बार, पिछली बार का जो भी पेपर हुआ था उसमें भर भर के क्वेश्चंस दिया था। तो आज हम उसी को देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत सारे प्रश्न यहीं से पक्के हो जाने हैं। तो देखिए भीमबेटका क्या है। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से कई क्वेश्चंस बन गए। भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है। भारत में कहाँ स्थित है, तो भारत में है ये मध्य प्रदेश प्रांत में। ठीक है, और मध्य प्रदेश प्रांत में कहाँ है, तो ये रायसेन जिले में है। आपसे अगर पूछेगा कि भीमबेटका मध्य प्रदेश प्रांत के किस जिले में स्थित है, तो आप लोग बता देंगे रायसेन जिले में। वैसे तो प्रश्न अगर आप लोगों ने पहले पेपर दे दिया होगा तो पता ही होगा, लेकिन देखिए प्रश्न देते हैं और 4 ऑप्शन देंगे। 4 ऑप्शन में से आप लोगों को सही आंसर पे टिक करना होगा। तो जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश प्रांत के किस जिले में स्थित है दिया, तो रायसेन जिला, ऐसे कई सारे जिलों का नाम दे देगा, तो आपको रायसेन जिले पे सही का निशान लगा देना रहेगा। तो देखिए भीमबेटका कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है। भारत में किस प्रांत में स्थित है, तो मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित है। और मध्य प्रदेश में के किस जिले में स्थित है, तो रायसेन जिले में स्थित है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। पूछेगा कि भीमबेटका के चित्रों को किस काल से किस काल के समय तक माना जाता है, तो आप लोग बता देंगे कि पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय तक का माना जाता है। देखिए यहाँ से कई क्वेश्चंस बन गए, तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। विंध्याचल पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित भीमबेटका को 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, तो देखिए
यहाँ से भी कई क्वेश्चंस बन गए। विंध्याचल पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर भोपाल से 35 किलोमीटर दक्षिण में स्थित। भोपाल से कितने किलोमीटर दक्षिण में स्थित है? तो 35 नहीं 45 है। 45 किलोमीटर। और किस दिशा में? तो दक्षिण दिशा में स्थित है। और भीमबेटका को 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो आपसे पूछेगा कि 2023 में विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया था? तो आप लोग बता देंगे भीमबेटका को। आया समझ में? आगे देखिए। पुरातात्विकों का मत है कि गुफाओं पर 10,000 साल पहले कब्जा कर लिया गया होगा। भीमबेटका चित्रकला लिंग के आधार पर श्रम विभाजन को दर्शाती है। पुरुषों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है, जबकि महिलाओं को भोजन इकट्ठा करते हुए चित्रित किया गया है। यानी कि यहाँ भी जेंडर बायसनेस की बात की गई है कि पुरुष शिकार कर रहे हैं और महिलाएं भोजन इकट्ठा करते हुए, भोजन के लिए सामग्री इकट्ठा करते हुए, खाना पकाते हुए, इन सारी चीज़ों को इस गुफा में चित्रित किया गया है। और ये पुरातात्विकों का क्या मत है कि गुफा पर 10,000 साल पहले कब्जा कर लिया गया था और इसको लिंग के आधार पर श्रम विभाजन को दर्शाया गया है। इसमें बहुत सारी चित्रकलाएं हैं। जब इसमें पुरुष शिकार कर रहे हैं, महिलाएं भोजन पका रही हैं, यानी कि जेंडर बायसनेस को यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये रही हमारे भीमबेटका के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।